हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.32 देखने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल एबनॉर्मल मोलर मास या वेंटॉफ फैक्टर टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 gram of CH3, CH2, CHCl, COOH is added to 250 gram of water. Ka is equal to 1.4 into 10 raised to minus 3. Kf is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. सो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है और मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, दैट इज W2 कितना, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट W1 250 ग्राम। Ka की वैल्यू दे रखी है 1.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। Kf की वैल्यू दे रखी है 1.86। स्टूडेंट्स, जो सोल्यूट दे रखा है उसका मोलर मास अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 122.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आई को हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग के ए का जो फॉर्मूला है उससे आई मिलेगा। पर के ए कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। वैसे मोलारिटी होता है पर यहाँ पे हम मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलालिटी, दैट इज एम। उसका फॉर्मूला होगा W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। सो W2 है 10 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 है 122.5 ग्राम पर मोल इंटू W1 है 250 ग्राम, नहीं स्टूडेंट, केजी। ये जो न्यूमरेटर में 1000 है ना, ये केजी, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.326 केजी पर मोल, ठीक है। अब हम के को यूज करके पहले अल्फा फाइंड करेंगे और फिर अल्फा को यूज करके आई फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हमें डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो सब्सटेंस है वो है CH3 CH2 CHCl COOH। ये नॉर्मल कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जो है उसी की तरह डिसोसिएट करेगा। हमें सिर्फ COOH को COO माइनस और H प्लस में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज CH3 CH2 CHCl COO माइनस प्लस H प्लस। अब लेट अस से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम CH3 CH2 CHCl COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा, तो ये भी C अल्फा और ये C माइनस C अल्फा। स्टूडेंट, C माइनस C अल्फा जो है उसको हम C इंटू 1 माइनस अल्फा भी लिखेंगे। जो I की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, के का जो फॉर्मूला है उसमें C इंटू 1 माइनस अल्फा यूज करेंगे। सो नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू CH3 CH2। अब जो हम कर रहे हैं ना स्टूडेंट, वो इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के इक्विलिब्रियम चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मतलब प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज CH3 CH2 CHCl COOH, बराबर।
अब Ka की वैल्यू न्यूमेरिकल में दे रखी है कितनी, 1.4 इंटू 10⁻⁻³ इक्विलिब्रियम पे CH3 CH2 CH Cl COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा, H प्लस का भी C अल्फा होल अपॉन एसिड का है C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो C कैंसल। ऑल्सो स्टूडेंट 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि 1 इज मच ग्रेटर देन अल्फा, तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर 1.4 into 10⁻³ is equal to C alpha square. C is molality, मोलालिटी की वैल्यू है 0.326, तो यहाँ पे C की जगह 0.326 अल्फा स्क्वायर, दैट इज 1.4 into 10⁻³ and therefore alpha square is equal to 1.4 into 10⁻³ whole upon 0.326। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अपना 4.29 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 42.9 इंटू 10⁻⁻4, ये अल्फा स्क्वायर हुआ। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फा हो जाएगा 6.55 इंटू 10⁻² विच इज इक्वल टू 0.0655। ये स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू हो गई। अब हम अगर आई का फॉर्मूला लगाए, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन number of particles before dissociation। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं स्टूडेंट, ये इक्वेशन से देखो, दिस प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, ठीक है। सो दैट विल बी C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, सो C अल्फा कैंसल एंड होल डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना होता है C, देखो बिफोर डिसोसिएशन ये रहा C, है ना। तो वी हैव C प्लस C अल्फा डिवाइड बाय C विच इज इक्वल टू, C कॉमन निकालेंगे तो C कट हो जाएगा, सो 1 प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू I, और अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0.0655, है ना। सो 1 प्लस 0.0655, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1.0655, ये हमें मिली I की वैल्यू। मोलालिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा TF। सो देयरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। I की वैल्यू है 1.0655, KF की जो वैल्यू है वो है 1.86, क्वेश्चन में दे दी है, केल्विन kg पर मोल, और मोलालिटी जो है वो है C, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.326 मोल पर kg। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले तो kg कैंसिल हो जाएगा, केल्विन सॉरी हाँ मोल कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट जो है वो केल्विन बच जाएगा, और ये जो नंबर्स है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो ये आएगा
646 केल्विन विच इज नियरली इक्वल टू 0.65 केल्विन। और स्टूडेंट्स ये डेल्टा TF है, तो चाहे केल्विन में रखो या डिग्री सेल्सियस में रखो आंसर सेम ही होगा। हमें 273 माइनस नहीं करना है, आंसर जो है वो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में सेम ही होगा, दैट इज डेल्टा TF। तो ये न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।